नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी लोग का करंट अवेयरनेस चैनल में स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम लेते हैं करंट का टॉपिक और उसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे या इंडियन रेलवे। एक ही बात है। तो जो इंडियन रेलवेज है उसको प्राइवेट करने की जो रिक्वेस्ट है वो सेंड कर दी गई है प्राइवेट प्लेयर्स को। जो हाल ही के हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो मिस्टर पीयूष गोयल हैं। वो सिर्फ रेलवे के नहीं बल्कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के भी मिनिस्टर हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं महाराष्ट्र से, साथ के साथ डिप्टी लीडर ऑफ राज्यसभा भी हैं। इंडिया की जो फर्स्ट प्राइवेट रेल ट्रेन थी हमारी वो लखनऊ से न्यू दिल्ली तक चली थी, जिसका नाम तेजस एक्सप्रेस था, जो इनोग्रेट हुई थी हमारी 4 अक्टूबर 2019 को, जिसकी स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। तो जो RFQ है, रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने वो सेंड कर दी गई है प्राइवेट प्लेयर्स को। RFQ क्या है? ये एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है, जैसे कि अगर बहुत सारे हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं उसमें से सिलेक्ट करना जो क्वालिफाइड है, एलिजिबल है इस चीज़ के लिए, वो अपना रिस्पॉन्स है वो फर्स्ट प्रोसेस के अंदर सबमिट करेंगे। सेकंड प्रोसेस के अंदर वो डिस्क्राइब करेंगे, एक पूरा जो प्रपोजल होता है वो तैयार करके लाएंगे और बताएंगे क्या सर्विसेज है, क्या सप्लाईज है, क्या प्रोडक्ट है वो रेलवेज को देने वाले हैं। पूरा एक प्रपोजल होता है, लेकिन इसके अंदर प्राइस प्रपोजल नहीं होता है, लेकिन सम टाइम होता है। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो अराउंड अबाउट 3000 करोड़ की होगी। 151 न्यू मॉडर्न ट्रेन्स को इनोग्रेट या हम बोल सकते हैं इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है, और साथ के साथ 109 या 109 हमारे नए रूट्स की भी प्लानिंग चल रही है कि वहां पे ट्रेन्स को पहुंचाया जाएगा जहां पे अभी ट्रेन्स है वो अवेलेबल नहीं है। जैसे कि प्राइवेट प्लेयर्स एंटर होंगे रेलवेज के अंदर, तो जैसे हमारी एयरलाइंस होती है वहां पे रेलवे जो टिकट का जो फेयर है वो हाई होता है, तो चांस है कि यहाँ पे भी जो फेयर होगा टिकट का वो हाई होगा, लेकिन फिक्स होगा। ओवरऑल जो ऑपरेशंस होंगे, ट्रेन की मेंटेनेंस होगी, उसका सिर्फ 5% ही प्राइवेट पार्टिसिपेशंस को दिया जाएगा। बाकी 95% जो पार्ट है वो स्टिल रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर ही रहेगा। और अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि या हम बोले रीज़न क्या है कि जो ट्रेन्स को प्राइवेट किया जा रहा है, वो यही है कि 2000 अगर हम 19 और 20 का डेटा ले तो करीब 5 करोड़ पैसेंजर ऐसे थे जिनकी जो ट्रेन की टिकट थी वो वेट लिस्ट में थी और फिर बाद में उन्हें नहीं मिली किसी भी रीज़न की वजह से, क्योंकि अगर हो सकता है कि सीट अवेलेबल ना हो, ट्रेन काफ़ी बिजी रहती है। स्पेशली जो ट्रेन का जो बिजी टाइम होता है वो हमारा सीज़न ऑफ समर होता है, क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होती हैं, है ना, और जो जॉब करते हैं टीचर हैं उनकी भी छुट्टी हो, तो वो यही सोचते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि गर्मी है तो हो सकता है वो लोग किसी ठंडी जगह पे जा रहे हो या किसी रिलेटिव के घर जा रहे हो, तो उस टाइम पे काफ़ी बिजी टाइम रहता है। तो अराउंड 13.3% जो पैसेंजर हैं उन लोगों की ट्रेन्स हैं जो रिजर्वेशन है वो कंफर्म हो ही नहीं पाती है। और ट्रेन्स को अगर मॉडर्न कर दिया जाएगा, उनकी टेक्नोलॉजी को मॉडर्न कर दिया जाएगा, तो जो टाइम है हमारा ट्रांजिट टाइम होता है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और डिमांड एंड सप्लाई है जो ट्रेन्स में टिकट्स की, वहाँ पे भी रिडक्शन आ जाएगा। और साथ के साथ अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो जो हमारी नॉर्मल ट्रेन कोचेज़ होते हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए वो 4000 अगर किलोमीटर ट्रैवल कर लें उसके बाद उन्हें मेंटेन करना पड़ता है, मतलब उनकी सर्विस करवानी पड़ती है। लेकिन अगर मॉडर्न ट्रेन की बात करें तो 40,000 किलोमीटर के बाद उनकी मेंटेनेंस या सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी महीने में सिर्फ एक बार या कभी कभार 2 बार। और जो ट्रेन है उनकी स्पीड भी काफ़ी फास्ट होगी एज़ कम्पेयर टू हमारी नॉर्मल ट्रेन्स है, और साथ के साथ सेफ्टी प्रोविजंस के भी ध्यान रखे गए हैं। CCTV अवेलेबल होगा ट्रेन्स में और अदर
फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होगी। और साथ के साथ जो रेलवे को लॉस होता है, जैसे कि हमारी रेलवे है वो काफ़ी टाइम से लॉस है, तो प्राइवेटाइजेशन होने के बाद जो हमारे रेलवे का लॉस है वो भी वहाँ पे कम हो जाएगा। और जो RFQ है, हमारा रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन, ये हमारा मेक इन इंडिया के अंडर आता है। तो जो भी नए हमारे कोचेज़ होंगे, कुछ भी जो मैन्युफैक्चर होगा न्यू मॉडर्न ट्रेन्स को लेके, वो इंडिया के अंदर ही होगा, जिससे जॉब्स की भी क्रिएशन होगी। इसके फ़ायदे यही है कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रेन्स का वो इम्प्रूव होगा और बैलेंसिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस होगी, लेकिन हमारे हाई प्राइस के साथ। और साथ के साथ जो एक्सीडेंट के चांस है वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेन की जो टेक्नोलॉजी है वो मॉडर्नाइज हो जाएगी। और नुकसान ये हो सकता है कि जो हमारी ट्रेन्स हैं, जो प्राइवेट ट्रेन्स हैं, वो उन एरिया को कवर नहीं करेंगी जहाँ पे बिज़ी नहीं है, वो रूट्स बिज़ी नहीं है। क्योंकि कोई भी हमारा जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगी या प्राइवेट इंडिविजुअल होगा, वो अपने बेनिफिट के लिए ही काम करेगा, तो वो उन्हीं जगह पे या उसी प्लेस पे पैसा लगाएगा जहाँ पे उसका प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो। तो उसकी वजह से वो जो रिमोट एरिया है वो कवर नहीं हो पाएंगे और फेयर है वो हाई हो जाएगा। हम बोल सकते हैं जो हमारी राजधानी या शताब्दी एक्सप्रेस है उसका ये एक टाइप का हम बोल सकते हैं एक प्रीमियम वर्जन है। जो ये ट्रेन्स आएंगी वो प्रीमियम रूप है हमारी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेन्स हैं। और अकाउंटेबिलिटी में भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो टोटली अनप्रिडिक्टेबल होती है। अपने सीक्रेट्स हैं, शेयर हैं, तो उनके कितना बेनिफिट हो रहा है, लॉस हुआ है, वो गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करेंगी। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट को इससे ज़्यादा फ़ायदा ना हो। होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे।